हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वायु लर्निंग। तो लास्ट क्लास में हमने क्लीवेज पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि किस तरह से जो है वो माइटोटिक डिवीजन्स हुई थी और लास्ट में एक हमारा ब्लास्टोसिस्ट बन गया था और वो ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन हो गया था। अब जब इम्प्लांटेशन होती है तो इसके बाद क्या होता है, इसका मतलब प्रेगनेंसी। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि क्या है प्रेगनेंसी, उसके अंदर जो है वो किस तरह से प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है, उस प्लेसेंटा का क्या फंक्शन होगा और कैसे कैसे एक एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। ओके, तो लास्ट क्लास में जब हमने क्लीवेज पढ़ा था तो हमने फाइनली क्या देखा था कि एक ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन हो गया है। ठीक है, इस ब्लास्टोसिस्ट में क्या था, दो लेयर्स बन रही थी। आउटर लेयर को हम क्या बोल रहे थे, ट्रोफोब्लास्ट, और इनर लेयर को हम क्या बोल रहे थे, आईसीएम। तो यानी जब इम्प्लांटेशन होता है उसके बाद जो ये आउटर लेयर है ट्रोपोब्लास्ट, ये क्या बनाती है, आईईएम बनाती है, यानी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स बनाती है, जिसमें से जो कोरियन है वो क्या करेगी, कोरियोनिक विलाई बनाएंगे। अब ये कोरियोनिक विलाई क्या है, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इनको हम बोलेंगे कोरियोनिक विलाई। तो ये जो कोरियोनिक विलाई है ये क्या करेंगी, जो मदर का यूट्रस है उसका जो टिश्यू होगा, मदर का जो यूट्रस है उसके टिश्यू के साथ, यानी हम बोल सकते हैं यूट्राइन टिश्यू, इसके साथ आपस में क्रॉस लिंकिंग कर लेंगे, यानी इंटर डिजिटाइजेशन कर लेंगी। तो इस तरह से फिर क्या फॉर्म करेंगी, प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा क्या है, एक टेम्पररी स्ट्रक्चर है, फ्लैट स्ट्रक्चर, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर। कैसे बनता है, दो ऑर्गेनिज्म से मिलके, एक तो मदर का जो यूट्रस का टिश्यू है वो, और जो एम्ब्रियो है उसका जो ट्रोपोब्लास्ट यानी जो ब्लास्टोसिस्ट थी उसकी जो आउटर लेयर थी उसमें जो कोरियोनिक विलाई है, जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स है, ये कोरियोनिक विलाई और यूट्राइन टिश्यू ये आपस में मिक्स हो जाएंगे, क्रॉस लिंकिंग कर लेंगे और बनाएंगे प्लेसेंटा। तो जो प्लेसेंटा यूट्रस टिश्यू से बनेगा इसको हम बोलेंगे मैटरनल प्लेसेंटा, और जो दूसरा बनेगा प्लेसेंटा जो फीटल कोरियोनिक विलाई से बनेगा इसको हम बोलेंगे फीटल प्लेसेंटा। सो अब प्लेसेंटा का फॉर्मेशन जब हो जाता है, इसके बाद इसके फंक्शंस देखते हैं कि क्या इसका मेन इंपॉर्टेंट रोल है इस प्लेसेंटा का, जो एक टेम्पररी ऑर्गन है। तो ये जो प्लेसेंटा है ये क्या करेगा, गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करेगा। दूसरा काम क्या करेगा, जैसे फर्स्ट फंक्शन क्या होगा प्लेसेंटा का, गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करेगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को फीटस की बॉडी से बाहर निकालेगा और ऑक्सीजन को जो है वो अंदर ले जाएगा। ओके, तो ये एक फंक्शन हो जाएगा गैसेस एक्सचेंज। सेकंड फंक्शन इसका क्या होगा, फीटस को न्यूट्रिशन जो प्रोवाइड है वो कौन करेगा, ये प्लेसेंटा ही प्रोवाइड करेगा। तीसरा फंक्शन क्या है कि ये जो है ये एक एंडोक्राइन टिश्यू की तरह एक्ट करता है और इसकी वजह से क्या होता है कि ये बहुत सारे हार्मोन्स को रिलीज करने में हेल्प करता है, जैसे HCG, HPL और प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन, प्रोलैक्टिन, ये सारे बहुत सारे हार्मोन्स जो हैं वो रिलीज़ करता है। और इनमें से एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन है रिलैक्सिन। ये जो है ये लेटर स्टेजेस जब होती है प्रेगनेंसी की उस समय ये रिलीज़ होता है रिलैक्सिन। सो ये प्लेसेंटा के फंक्शन है कि इतने सारे हार्मोन्स को ये रिलीज़ करवाता है। ये हार्मोन्स क्या करते हैं, एक तो प्रेगनेंसी को मेंटेन करेंगे, इसके साथ में फीटल की ग्रोथ में हेल्प करेंगे और क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे फीटस की ग्रोथ को और मेटाबॉलिक चेंजेस करवाएंगे मदर की बॉडी में। सो इतने सारे जो ये है इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है वो प्लेसेंटा के रहेंगे। तो हमने क्या क्या देखा है प्रेगनेंसी के अंदर अभी, जिसमें हमने क्या देखा, प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा क्या है कि क्या होगा, जैसे ही इम्प्लांटेशन होगा तो जो ट्रोपोब्लास्ट थी वो क्या कर रही थी, कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बना रही थी जिसको हम बोल रहे थे कोरियोनिक विलाई, और ये किससे सराउंड थी, यूट्राइन टिश्यू से और मैटरनल ब्लड से। अब ये जो कोरियोनिक विलाई है और ये जो यूट्राइन टिश्यू है ये दोनों आपस में इंटरडिजिटेट कर जाएंगे और फिर इस तरह से एक स्ट्रक्चरल और एक फंक्शनल यूनिट बनाएंगे एम्ब्रियो के बीच में और मदर के बीच में, जिसको हम बोलेंगे प्लेसेंटा। फिर फंक्शन हमने देखे प्लेसेंटा के, तो इसका मेन फंक्शन क्या है कि गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करता है। ठीक है,
न्यूट्रिएंट्स जो है वो एम्ब्रियो को प्रोवाइड करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल करता है। कुछ वेस्ट, एक्सक्रीटरी वेस्ट जो एम्ब्रियो के अंदर बनेगा उसको रिमूव करने में ये हेल्प करेगा। अच्छा, अब ये सब चीज़ें, गैसेस एक्सचेंज जो है वो कैसे होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है, एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल, ये सब कैसे जाएगा प्लेसेंटा के थ्रू फीटस के अंदर, तो ये जाएगा विद द हेल्प ऑफ अ कॉर्ड जिसको हम बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। ये अम्बिलिकल कॉर्ड क्या करती है, एम्ब्रियो से और प्लेसेंटा से जुड़ी होती है, ठीक है, और क्या करती है, ट्रांसपोर्ट में यानी गैसेस एक्सचेंज में, वेस्ट मटेरियल के रिमूवल में, इन सब चीज़ों में हेल्प करती है। प्लेसेंटा जो है हमने ये देखा कि एक एंडोक्राइन टिश्यू की तरह भी एक्ट करता है और बहुत सारे हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, जैसे HCG, HPL, HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, HPL प्लेसेंटल लैक्टोजन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, और एक रिलैक्सिन हार्मोन जो है ये भी सिक्रीट होता है। ये कब होता है, ये लेटर टाइम ऑफ प्रेगनेंसी में सिक्रीट होते हैं। और इसके साथ में कुछ एक्स्ट्रा हार्मोन जो आपको ध्यान रखना है, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन, ये सारे, लेकिन मेन ये हार्मोन है HCG, HPL और रिलैक्सिन, ठीक है। ये सभी हार्मोन्स क्या करते हैं, मदर के अंदर मेटाबॉलिक चेंजेस लाते हैं, फीटल की ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं और प्रेगनेंसी को मेंटेन करते हैं। अब हम आगे देखते हैं, प्लेसेंटा तो हमने देख लिया, अब हम देखते हैं कि ICM क्या करती है, यानी जो हमारी इनर लेयर थी ICM, इनर सेल मास। हमें इतना तो पता था कि जो इनर सेल मास है वो क्या करेगी, डिफरेंशिएट होकर एम्ब्रियो बनाएगी। तो ये क्या करेगी, 3 लेयर्स बनाएगी। एक बनाएगी एक्टोडर्म जो आउटर लेयर होगी, मिडल लेयर होगी जिसको हम बोलेंगे मीजोडर्म, ये मिडल लेयर होगी, और जो लास्ट लेयर होगी सबसे इनर उसको हम बोलेंगे एंडोडर्म। तो इस तरह से ये 3 लेयर्स का फॉर्मेशन करेगी, फर्स्ट एक्टोडर्म, सेकंड मीजोडर्म और थर्ड वन इज द एंडोडर्म। यानी ICM जो है वो क्या करेगी, इन 3 लेयर्स को बना लेगी। अब इसके बाद ये तीनों ही लेयर क्या करेंगी, ये ऑर्गन्स का डेवलपमेंट करवाएंगी। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी ध्यान रखना है कि ये जो ICM है इसके अंदर स्टेम सेल्स प्रेजेंट होती है। ये स्टेम सेल्स के अंदर इतना पोटेंशियल होता है कि ये पूरे ऑर्गन्स का डेवलपमेंट करवा दे। तो ये हमें ध्यान रखना है कि ICM क्या करेगी। उसके बाद हम देखते हैं कि जब 1 मंथ हो जाता है प्रेगनेंसी का, तो उस समय एम्ब्रियो जो है उसके अंदर सबसे पहले जो फॉर्म होता है वो होता है हार्ट, यानी 1 मंथ के अंदर हार्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। 2nd मंथ के अंदर क्या होगा, लिम्स और डिजिट्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर उसके बाद 12 वीक्स और फर्स्ट ट्राइमेस्टर, यानी हम 3 मंथ्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर एक्सटर्नल जेनिटिलिया और लिम्स जो है ये पूरी तरह से वेल डेवलप्ड हो जाएंगे, फुल्ली डेवलप्ड हो जाएंगे। फिर उसके बाद अगर हम बात करें 5th मंथ की, तो उस केस में क्या होगा, हेयर्स का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। और फिर 24 वीक्स यानी कि 6 मंथ्स में पूरी तरह से हेयर डेवलप हो जाएंगे, आईलिड्स आ जाएंगे, आईलैशेस, ये सारी चीज़ों का फॉर्मेशन हो जाएगा। और 9 मंथ में पूरी तरह से एक फीटस का डेवलपमेंट हो जाएगा और फिर डिलीवरी के लिए वो रेडी हो जाएगा। सो अब जो लास्ट 2 टॉपिक्स रह गए हैं वो है पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। सो इसमें क्या है कि ये जो 9th मंथ का पीरियड्स था प्रेगनेंसी का, इसको हम क्या बोलते हैं, गेस्टेशन पीरियड। उसके बाद अब पार्चुरेशन क्या होता है कि ये जो प्रोसेस है, 9 मंथ्स का पीरियड जब ओवर हो जाता है उसके बाद जो फीटस जो है उसको बाहर निकाला जाएगा, यानी डिलीवरी ऑफ द फीटस जो होगी, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पार्चुरेशन। अब ये पार्चुरेशन कैसे होगा, पहले तो क्या होगा, इसमें माइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस होंगी यूट्रस के अंदर। स्टार्टिंग में माइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस होंगी यूट्रस में, इसको हम क्या बोलते हैं, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, यानी कि फीटस जो है वो और जो प्लेसेंटा है इन दोनों के बीच में कुछ सिग्नल्स का प्रोडक्शन होगा जिससे यूट्रस के अंदर माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएंगी, और इसी को हम बोलेंगे फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। अब इसके बाद क्या है, जब थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्शन जब यूट्रस में स्टार्ट हो गई तो फिर क्या होगा, जो मदर का पिट्यूटरी होगा वहाँ से हार्मोन रिलीज होगा। कौन सा हार्मोन रिलीज होगा, ऑक्सीटोसिन, ये हार्मोन रिलीज होगा। तो जैसे ये हार्मोन रिलीज होगा तो ये क्या करेगा, यूट्राइन मसल्स के ऊपर और एक्ट करेगा और ज़्यादा जो है वो कॉन्ट्रैक्शन यूट्रस में होने लग जाएंगी, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन। अब जैसे जैसे यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस होंगी वैसे वैसे ऑक्सीटोसिन और ज़्यादा रिलीज होगा और ज़्यादा हैवियर कॉन्ट्रैक्शंस करवाएगा। तो इससे क्या होगा, लेबर पेन स्टार्ट हो जाएगा और इसके बाद क्या होगा, बेबी जो है वो बाहर की तरफ आने लगेगा थ्रू द हेल्प ऑफ बर्थ कैनाल, और इसी को हम क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन। एक बार इन्फेंट डिलीवर्ड हो गया उसके बाद जो प्लेसेंटा है उसको बाहर निकाल लिया जाएगा यूट्रस से। तो इस तरह से पार्चुरेशन में ये ध्यान रखना है, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन कैसे हो रही है, जो सिग्नल जा रहा है प्लेसेंटा के बीच में और फीटस के बीच में, इन दोनों के बीच में आपस में एक सिग्नल जाएगा जिससे एक माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होंगी।
इसको हम बोलेंगे फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। अब एक बार ये माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गई तो फिर क्या होगा, पिट्यूटरी जो है उसके अंदर जो है वो सिग्नल पहुंचा और वहाँ से क्या हुआ, ऑक्सीटोसिन जो है वो रिलीज हुआ। ये ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस करवाएगा। फिर उसके बाद फिर से जैसे यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस, फिर उसके बाद फिर से ऑक्सीटोसिन जो है वो रिलीज होगा, फिर से और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शंस होंगी और जिसकी वजह से फिर बेबी जो है वो बाहर आने लगेगा विद द हेल्प ऑफ बर्थ कैनाल। और लास्ट में प्लेसेंटा को यूट्रस से, एक बार डिलीवरी हो जाएगी उसके बाद प्लेसेंटा को जो है वो यूट्रस से निकाल लेंगे। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है लैक्टेशन। लैक्टेशन में क्या होगा कि जो इतने सारे हार्मोन्स रिलीज हो रहे थे तो इससे क्या हो रहा था, मदर के अंदर बहुत सारे मेटाबॉलिक चेंजेस आ रहे थे। तो जब प्रेगनेंसी ख़त्म हो जाएगी तब उस समय लास्ट में क्या होगा, मिल्क कप जो है वो प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा मैमरी ग्लैंड्स पे। इसी को हम बोलते हैं लैक्टेशन। और हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो मदर का जो इनिशियल डेज का मिल्क होता है, इनिशियल डेज का जो मिल्क होता है, इसको हम बोलते हैं कोलेस्ट्रॉम। एक तो ये चीज़ याद रखनी है। इसके अंदर बहुत सारी एंटीबॉडीज़ होती हैं और जो मेन एंटीबॉडी है जो आपको ध्यान रखनी है वो होती है IgA। तो ये एंटीबॉडीज़ क्या करेंगी, फीटस को बहुत सारी जो डिजीज़ है उनसे जो है वो बचाएंगी। यहाँ पे आपका चैप्टर जो है वो ओवर होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।